हम इंसानों के नज़रिए से पैसा बहुत ही अनोखा चीज होता है। कुछ लोग जिनको सिर्फ कुछ ही साल लगते हैं इसको बनाने में, और बाकी बचे लोग जो पूरी जिंदगी लगा देते हैं फिर भी वो पैसा कमा नहीं पाते। तो उनकी जिंदगी में ऐसा क्या होता है जो एक को अमीर और दूसरे को गरीब बनाता है? तो इस वीडियो में मैं आपको अर्ल नाइटिंगेल के बारे में और उनकी पैसों को लेके एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नाइटिंगेल के बारे में बोलूँ तो वो एक रेडियो स्पीकर और एक ऑथर थे, लेकिन उनके बचपन से ही गरीबी को देखने के चलते शायद उनकी पैसों को लेकर रुचि आगे बढ़ने लगी, जिसके चलते उन्होंने बहुत से बुक्स भी पढ़े, ये उम्मीद में कि कहीं उनको पैसों की सीक्रेट को जानने का मौका मिले। फिर सालों के बाद वो अपनी पैसों के बारे में सीखी बातें और अपनी खुद की पैसों को लेके सोच को, जिसको वो अमेजिंग सीक्रेट कहते हैं, उसे लोगों से शेयर करते हैं, जिनकी एडवाइस से लाखों एवरेज लोगों में पैसों को लेके उनके सोच में बदलाव आते हैं। उसी तरह आज आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी है उस अमेजिंग सीक्रेट्स को जानने का, साथ में उन फैक्टर्स को भी जानने का जो आपके और आपके उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के बीच में दीवार बनी खड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ल नाइटिंगेल बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और शायद उसी के चलते ही वो पैसों को लेकर अपने नजरिए में बदलाव कर पाए और उस सवाल का उत्तर ढूंढने में लग गए कि क्यों कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और बाकी ज्यादातर लोग पैसों को लेकर जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। वो रेडियो स्पीकर होने के चलते 35 साल के बाद अपने शो में पैसों से रिलेटेड रिसर्च और सीखे बातें को शो में शेयर करते हैं। उनकी रिकॉर्ड किया वो इन्फॉर्मेशन इतना क्वालिटी और नॉलेजेबल फॉर्म में होता है कि लोगों को वो बहुत पसंद आता है, जिसके बढ़ते डिमांड के चलते अर्ल नाइटिंगेल विनील डिस्क डील साइन करते हैं और ये रिकॉर्ड इतना डिमांड में होता है कि वो बेस्ट सेलर रिकॉर्ड भी बन जाता है, वो भी विदाउट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन और मार्केटिंग एफर्ट के ही। और जल्द ही उसकी 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी लोगों तक पहुंच चुकी होती है। उस डिस्क को गोल्ड डिस्क का स्टेटस भी मिल जाता है। तो चलिए उस रिकॉर्ड के कुछ सीक्रेट्स शेयर करता हूं जो आपके लाइफ में काम आएगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द कंसिस्टेंट रियलाइजेशन ऑफ योर गोल। जब लोग अपने 20s में होते हैं तब उनको उनके फ्यूचर और ड्रीम के बारे में पूछा जाता है तो वो इतना एक्साइटेड होते हैं तो उसके बारे में बिना थके बातें करने लगते हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ जब लोग अपने 60s पर पहुंच जाते हैं तो उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं। तो बात अब ये आता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ज्यादातर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां तक वो पहुंचना चाहते थे? ऐसे क्या हुआ उन 40 सालों में कि उनके ड्रीम, उनके गोल, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी एनर्जी सब कहाँ चले गए? उनके पास जो आज है और जो पाना चाहते हैं उनमें इतना डिफरेंस क्यों? तो इस बात पर नाइटिंगेल कहते हैं ये सिर्फ उनकी हैबिट्स, एक्शन और माइंडसेट का नतीजा है। एग्जाम्पल देखें तो लोग अपने हेल्थ को लेकर सीरियस होते हैं और उस पर काम करना भी स्टार्ट करते हैं। लोग स्टार्टिंग में तो ठीक करते हैं लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं देता, जिसके चलते वो जल्दी क्विट कर देते हैं और उस पर काम करना भी छोड़ देते हैं। सेम उसी तरह आप एक अमाउंट सेट करते हो जो आपको अचीव करने हैं, लेकिन उस साल आप काम करते हो और देखते हो कि आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में आप उस टारगेट को नेक्स्ट ईयर में अचीव करने के लिए बढ़ा देते हो। लेकिन इस बात में बिल्कुल एफर्ट नहीं दिखाते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या गलती मैंने की जिसके चलते वो फिगर मैं अचीव नहीं कर पाया, और मेरे उस काम में ऐसा क्या कमी है जिसको ठीक करने की मेरे को जरूरत है। लेकिन हम उसी एक्शन के साथ नेक्स्ट ईयर में बेहतर रिजल्ट का ख्वाहिश रखते हैं। अब हम उस कारण को जानते हैं जो नाइटिंगेल के हिसाब से लोगों को फाइनेंशियल फ्री होने से रोकती है। ज्यादातर लोग पैसा बिना किसी एफर्ट के और जल्दी बनाना चाहते हैं, जिसके चलते आगे चलकर उन्हें बहुत सी दिक्कतें होती है। इस बिहेवियर के चलते ही जब लोग कहीं पर जॉब पर भी जाते हैं तो वहाँ पर काम को देखने से पहले वो पेमेंट को देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इसको हम दूसरे नजरों से भी देखें कि क्या ऐसा स्किल, नॉलेज या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा जो आपको आगे चलकर फायदा दे, हो सकता है कि उससे आगे चलकर आपकी सैलरी डबल और ट्रिपल हो जाए, और या कहें आपको बिजनेस में हेल्प हो जाए।
तो हमको ये सोच के उस काम को ज्वाइन करना चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है लोगों के मन में कि उससे कम मेहनत और इजी तरीके से हम तो अपना बिजनेस स्टार्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। इस बात पर मैं वॉरेन बफेट का एक बात जोड़ना चाहता हूँ। वो बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही इजी है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उस गेम को सीखना ही पड़ेगा। जब आप उसमें वक्त दोगे, उस काम में आपको एक्सपर्टीज हासिल होगी और शायद आपको आगे चलकर वो सोते हुए भी पैसा बना के दे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। एक बार नाइटिंगेल से पूछा गया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। उस पर उन्होंने कहा था कि टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हम उन एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं। और ये बात हम सभी को मालूम है, जहाँ पर हर एक मिनट सेकंड लगातार चलते ही जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ना हम उसको रोक सकते हैं, ना ही मैनेज कर सकते हैं। बस कर सकते हैं तो वो है अपने कामों को उस टाइम के हिसाब से मैनेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम टाइम पर कैसे अपने कामों को मैनेज करें। तो उसके लिए सबसे पहले गोल सेटिंग। टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है उनके लिए जिनका अपना जिंदगी में कोई मिशन है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनका अपना कोई गोल है, टारगेट है, जिनको पता है कि हमारे पास टाइम लिमिट है और उसी टाइम में हमको अपने गोल भी अचीव करने हैं, और जिनको टाइम का वैल्यू पता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका कुछ टारगेट है, वरना ये वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप उस टाइम को वैल्यू नहीं करते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर अपनी लाइफ में काम और अपनी ड्यूटीज को टाइम पर मैनेज नहीं कर सकते हो तो आपको आगे चलकर स्ट्रेस होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो जहाँ पर स्ट्रेस नहीं, खुशियाँ हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं, एक्साइटमेंट हो, तो आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तब आपकी जिंदगी में कुछ पर्पस होगा जिसको अचीव करने के लिए आप चलोगे। फिर आता है हमारा डेली रूटीन। हमारे पास हर दिन बहुत से काम होते हैं करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी सब यूजलेस होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और आपको काम प्रोडक्टिव और इफेक्टिव तरीके से होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली सिर्फ अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को ऑर्डर में लिस्ट करना है, जैसे कि 1 2 3 या कहें ABC, इस तरह से। तो इससे होगा क्या, ये समझे तो ये सिंपल सा लॉजिक है। आपके सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हर दिन होगा, वो भी इफेक्टिव तरीके से, आपका ग्रोथ में भी स्पीड रहेगी। तो ये अर्न नाइटिंगेल के कुछ सीक्रेट्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो आपके लाइफ में कुछ बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। तो फिर चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक से आप अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।